हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे, हम आपको बता रखे हैं कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। तो आज न्यूक्लियस के बारे में हम आपको डिटेल्स बताएंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, हम आपको डिटेल्स बता रखे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए, हम आपको इस रिलेटेड सब वीडियो डाल रखे हैं। मित्रों, आज हम आपको स्पेशल बताएंगे कि हम आपको बताए थे कि कोशिका के अंदर दो द्रव होता है। एक होता है जिसको पूरा को तो हम बोलते हैं जीव द्रव। जीव द्रव के अंदर दो द्रव होता है, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रिका द्रव। तो हम कोशिका द्रव के अंदर तो ये पूरा होता है, जीव द्रव के अंदर ये पूरा होता है। उसके बाद एक इसमें जो रहता है भरा हुआ उसको कोशिका द्रव कहते हैं, इसके अंदर जो होता है केंद्रिका द्रव कहते हैं। तो आज हम न्यूक्लियस का यहाँ निकाल दिए, इसी को हम यहाँ बड़ा करके लिख दिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड जो भरा रहता है उसके अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम इसके आकार का क्रोमोसोम इस टाइप का रहता है। आज हम क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे क्या होता है क्रोमोसोम। मित्रों, न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसमें केंद्रिका अम्ल जो होता है, यही हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, जैसे हमारे अभी हाथ में 5 उंगली है तो अगला पीढ़ी में भी मनुष्य के हाथ में या अगला हमारे जिस संतान उत्पन्न हो उसमें भी 5 ही उंगली हो, इसका कौन निर्धारण करता है? यही न्यूक्लिक एसिड। इसी के अंदर आरएनए डीएनए होता है। यहाँ लिख भी दिया है। यह अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी करता है। जैसे कि आप देख, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा क्या होना चाहिए? उसको 2 पांव होना चाहिए, 5 गो उंगली हाथ में होना चाहिए, इस हाथ में 5 गो उंगली होना चाहिए। कभी क्या होता है कि यही न्यूक्लिक एसिड गड़बड़ हो जाता है तो 5 गो उंगली की जगह 6 गो छांगुर निकल जाता है। तो क्या होता है मित्रों, ये इसको कौन निर्धारण करता है? पूरा बॉडी तक का नहीं निर्धारण करता है। बॉडी कौन निर्धारण करता है कि आंख 2 बनाना, आंख यहाँ नहीं बनाना है, आंख यहाँ नहीं बनाना है, कान यहाँ नहीं बना देना है, इसको निर्धारण करता है न्यूक्लिक एसिड। उसी के अंदर हमको पढ़ना है डीएनए आरएनए। तो यहाँ से हम आपको एक एक करके बताते हैं, उसके बाद हम आपको फिर डिटेल्स बताएंगे। देखिए मित्रों, हम आपको बताए केंद्रक, हम इससे पहले भी बता रखे हैं। केंद्रक का जो खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन किया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन किया था। उसके बाद हम क्रोमोसोम बताए, मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्रोमोसोम होता है जिसको गुणसूत्र कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है जिसको गुणसूत्र भी कहते हैं। इसको वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट थे, यही खोजा था जो गुणसूत्र कुछ होता है। गुणसूत्र क्या होता है मित्रों? जैसे खीरा हुआ, खीरा को जो क्रोमोसोम होता है जो उसका स्वाद खीरा तरीका करता है, अगर वो क्रोमोसोम को निकाल लें, यहाँ से उस क्रोमोसोम को हम निकाल लें, जो या सिंपल बात समझिए कि जैसे लौकी है, लौकी इस टाइप का बड़ा होता है मगर इसी के साइड में छोटा होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? करेला। करेला इसके साइड में छोटा होता है। तो इसको जो बड़ा करता है, इसका जो क्रोमोसोम इसको जो बड़ा करता है, उसको इसका न्यूक्लियस में से उस क्रोमोसोम को निकाल लेते हैं हम अगर, इसका जो छोटा करता है क्रोमोसोम, इसका न्यूक्लियस में से उस क्रोमोसोम को निकाल के बड़ा न्यूक्लियस वाला इसमें डाल देते हैं, बड़ा जो इसको बड़ा करता है लौकी का, तो ये करेला भी बड़ा हो जाने लगेगा। इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे हम आपको फिर से समझाना कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए इस टाइप का हम आपको बताए, कद्दू ये बड़ा होता है, कद्दू बड़ा सा होता है मगर करेला उसी के साइज में छोटा होता है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस में देखेंगे, इसके अंदर भी न्यूक्लियस देखेंगे। इसको जो छोटा करता था, इस करेला का जो छोटा करता था क्रोमोसोम, इसको जो बड़ा करता था क्रोमोसोम, इसमें से बड़ा क्रोमोसोम निकाल लीजिए, इसका छोटा का निकाल हटा दीजिए, इसका क्रोमोसोम इसमें घुसा दीजिए, ठीक है ना। इसका क्रोमोसोम इसमें घुसा दीजिए, तो क्या होगा? करेला भी बड़ा होने लगेगा। आजकल मार्केट में आप देखते होंगे इतना इतना बड़ा करेला होता है। तो किससे होता है? हाइब्रिडाइज कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं। तो इसी किससे होता है मित्रों? ये क्रोमोसोम को ऐसा होता है, ठीक है। ये जंतु पर हमारे भारत सरकार मना कर रखे हैं, आप जंतु पर इसका रिसर्च नहीं कर सकते, नहीं तो पता चला मानव में हाथी का मुंडी लगा देता, क्रोमोसोम निकाल करके हाथी में से क्रोमोसोम निकाल देता जो उसका मुंडी का बनाता उस टाइप का। उसके बाद इंसान में से क्रोमोसोम निकाल कर हटा देता जो इस टाइप का मुंडी बनाता। उसके बाद हाथी का क्रोमोसोम घुसा देता, तो इंसान जो अगला पैदा जो होता हाथी तरीका पैदा हो जाता। तो इसलिए हमारे पीढ़ी का निर्माण कौन करता है? जैसे अगला पीढ़ी हमारे तरह का हो, जैसे हमारा संतान हमारी तरह का उत्पत्ति हो, वो कौन करता है मित्रों? वो क्रोमोसोम करता है। देखिए, केंद्रिका अम्ल के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर जीन होता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे शरीर का निर्धारण कौन करता है? हमारे शरीर का निर्धारण कौन करता है? तो हम लोग पढ़ते हैं डीएनए। देखिए मित्रों, क्रोमोसोम केंद्रिका अम्ल में क्रोमोसोम पहले आता है, उसके बाद डीएनए आता है, उसके बाद जीन आता है। हम लोग बीच वाला उठा लेते हैं।
क्योंकि इधरों से एक होगा, इधरों से एक होगा, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि डीएनए। डीएनए ही चेक किया जाता है माता पिता को, अगर आप उसका संतान है कि नहीं है, जैसे हम अपना पिता का संतान है कि नहीं, कंफर्म करने के लिए क्या चेक किया जाएगा, डीएनए चेक किया जाता है। तो देखिए डीएनए कहने का मतलब डीएनए है, अगर वो क्रोमोसोम भी चेक करता है तो वही बात हुआ, उसके बाद वो जीन भी चेक करता है तो वही बात हुआ, वो केंद्रिका अम्ल के अंदर देखेगा तो वही बात हुआ। मगर सिंपल हम लोग क्या बोल देते हैं, बीच वाला बोल देते हैं डीएनए। आप समझ गए यहाँ तक। उसके बाद क्रोमोसोम के गुण, क्रोमोसोम या गुणसूत्र, उसी को गुणसूत्र भी बोलते हैं। तो क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, वाल्डेयर क्या था। यह हमेशा जोड़ा में होता है। अब जोड़ा में काहे होता है, जोड़ा में इसलिए होता है कि देखिए हमारे 2 कान की जरूरी है तो 2 ही कान होगा, 2 आंख की जरूरी है तो 2 ही आंख हो सकता है, 2 पांव की जरूरी है, हमारे शरीर में अक्सर है कि सब जोड़ा में होता है। जैसे 2 नाक की जरूरी है तो 2 ही नाक हो सकता है, इसलिए हमारे क्रोमोसोम क्या होते हैं, जोड़ा में होते हैं। यहाँ इसलिए हम लिख देते हैं हमारे क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत सारा ऐसा क्रोमोसोम है कि जोड़ा में ही होता है। ये देखिए ये शरीर का निर्माण में योगदान देता है। क्रोमोसोम क्या करता है मित्रों, ये शरीर का निर्माण में योगदान देता है। देखिए क्रोमोसोम का इस टाइप का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाए, इस टाइप का उसका आकार होता है। तो देखिए ये अक्सर पूछा जाता है कि ऊपर वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट, और नीचे हाथ तरीका जो ये है इसको आर्म बोलते हैं। देखिए हाथ तरीका है, और बीच में जो ये सेंटर में इसलिए इसको बोलता है सेंट्रोमर, सेंट्रोमर, ठीक ना। इसको नीचे में इसलिए टेलोमर, याद रखिएगा, पूछ का मतलब टेलो, तो नीचे है तो इसलिए टेलोमर, ऊपर में सैटेलाइट, बीच वाला भाग का आर्म, और बीच वाला सॉरी बांव का आर्म बोलते हैं, इसको बीच वाला का सेंट्रोमर। ये ऐसे आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाता है ग्रुप डी एनटीपीसी में। ये आप मेडिकल का तैयारी करते हैं तो मेडिकल में पूछा जाता है क्रोमोसोम का। हम आपको बताएं क्रोमोसोम क्या है, केंद्रिका अम्ल जो न्यूक्लियस का अंदर होता है उसी का अंदर होता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का थोड़ा खींचेंगे तो डीएनए, और डीएनए को पूरा खींच देंगे वो जीन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तीनों बात एक ही है, हल्का हल्का विस्तार से। यहाँ देखिए ये इसका साइड था, ये क्रोमोसोम था, ये तो क्रोमोसोम यहाँ बनाए, हल्का खींच दिए तो डीएनए, और हल्का पूरा खींच दिए तो वो जीन हो गया। तो सबसे पहले डीएनए का जो अवलोकन क्या था, अवलोकन मतलब होता है कि देखा था मित्रों, कार्लवर्ट्स जो थे यही सबसे पहले देखा था डीएनए को। और उसके बाद सबसे पहले डीएनए का सिद्धांत दिया कि ये डीएनए है। ये सबसे पहले डीएनए के बारे में कौन बताया था, वाटसन एवं क्रिक, तो साइंटिस्ट थे। ये भी क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि डीएनए का अवलोकन कौन किया था, तो अवलोकन कार्लवर्ट्स किए थे। मगर डीएनए का मॉडल कौन दिया था, तो डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक दिए थे, ठीक ना। डीएनए का मॉडल कौन दिया था मित्रों, वाटसन और क्रिक। तो आपको याद क्या रखना है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड के अंदर, केंद्रिका के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वही हमारे क्या करते हैं, पीढ़ी का, दूसरे पीढ़ी का निर्धारण करता है। देखिए यहाँ हम इसलिए आपको हमें देते हैं कि आपका याद हो जाए। ये अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का मतलब क्या हुआ कि हमारे कान है तो हमारे संतान का अगला कान हो, हमारे जो शरीर में अंग हो वो निर्धारण हो, ठीक ना। इसका निर्धारण कौन करता है मित्रों, डीएनए कह दीजिए आप, या आप अनुवांशिक या इसको केंद्रिका अम्ल कह दीजिए, या आपको जीन कह दीजिए। ये तीनों चीज एक ही होता है, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बताते हैं मानव में 46 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। हम आपको पहले ये बोले कि हमारे क्रोमोसोम होता है जोड़ा का अनुकूल होता है। जोड़ा काहे होता है कि हमारे सब शरीर का अंग देखिए जोड़ा में है, 2 हाथ है 2 है, बहुत सारा मैक्सिमम ऐसा शरीर का हमारा अंग है जो कि जोड़ा में, जिसकी देखिए 2 हाथ है 2 हाथ है। उसको जिस पर आपका ध्यान जाता है हम जानते हैं कि आपको ये जोड़ा में नहीं, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और सूत्री विभाजन जब पढ़ाएंगे तो जोड़ा में काहे नहीं है, ठीक ना। तो बाकी आप समझ लीजिए। और हमारे आंख देखिए जोड़ा में है, कान देखिए 2 जोड़ा में है, मुंह देखिए ये भी ऊपर, दांत देखिए आधा दांत नीचे है आधा दांत ऊपर है, ठीक ना। हाथ देखिए बहुत सारा मैक्सिमम हमारे शरीर का पार्ट जो है जोड़ा में का है, ये क्रोमोसोम को वजह से है, क्योंकि क्रोमोसोम जोड़ा में होता है। देखिए क्रोमोसोम 23 जोड़ा, कभी आपने सुने होंगे कि 45 क्रोमोसोम अगर सुनेंगे तो एक बीमारी है जो हम आपको बताएंगे, ट्रांसजेंडर उसको बोलते हैं, बीमारी नहीं, उसे ट्रांसजेंडर हो जाता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ शरीर में कमी हो जाएगा। अगर आपको क्रोमोसोम की संख्या अगर आपके शरीर में घट जाता है तो कुछ ना कुछ शरीर में कमी हो जाएगा, या बढ़ जाएगा तो कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा। तो मानव में क्या होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, उसका 23 जोड़ा को 46 भी कहते हैं। देखिए क्रोमोसोम 2 प्रकार का होता है, मतलब कुछ क्रोमोसोम हमारे शरीर बनाते हैं, यहाँ लिखे हुए हम ये क्रोमोसोम लिखा होता है, क्या लिखा गया यार, क्रोमोसोम 2 प्रकार का होता है मित्रों, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है ओलोसोम। तो ऑटोसोम क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। ऑटोसोम क्या होता है कि आंख निर्माण करेगा, कान निर्माण करेगा, मुंह निर्माण करेगा, जीभ निर्माण करेगा, जो सब शरीर का हमारा पार्ट होता है वो निर्माण करता है। तो ये कितना होता है, 22 जोड़ा होता है, 22
जोड़ा, ठीक ना। तो 22 जोड़ा क्या बोलते हैं हम, 44 को यहाँ लिख दिए 22 जोड़ा होता है। मगर ओलोसम क्या होता है, ये 2 गो होता है मात्र। तो 2 गो के ये लिंग निर्धारण करता है, ये देखिए, ये अंगों का निर्धारण करता है, और वो क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है कि पुरुष है कि स्त्री है, इसका निर्धारण करता है। अंगों का निर्माण करता है, ये क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। देखिए 44 को ऑटोसोम हो गया, उसके बाद अब क्या होगा, हमारे शरीर में 23 जोड़ा मतलब 46 को क्रोमोसोम होता है। तो 44 को क्रोमोसोम तो हमको शरीर का निर्माण ही करेगा। उसके बाद 2 को क्रोमोसोम हमारे शरीर में बताएगा कि स्त्री होगा कि पुल्लिंग होगा, मतलब कि लड़का होगा कि लड़की होगा। इसका यही 2 को ओलोसोम जो होता है। तो आपको पूछेगा ऑटोसोम, तो ऑटोसोम शरीर का निर्माण करता है, जबकि ओलोसोम जो है ये शरीर के लिंग निर्धारण करता है, ठीक है ना। ये शरीर के क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। तो समझ जाइए कि 22 को देखिए किसी, अगर यहाँ हम आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम तो पढ़ा नहीं रहे, फिर भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे देखिए 22 को अगर किसी पुरुष में हो, किसी पुरुष में 22 हो जाए, इसमें 22 हो, इससे 22 को ले लेंगे, इसको 22 को ले लेंगे। तब मेल के पास क्या होता है मित्रों, XY होता है। यहाँ हम लिख दिए मेल का, देखिए 22 को तो इस पुरुष से ले लिए, अब 22 को स्त्री से ले लिए, ठीक ना। यहाँ देखिए 22 को ये इससे भी ले लिए, अब 22 को इससे भी ले लिए। तो 44 को तो हो गया, स्त्री से ले लिए 22 को स्त्री इससे ले लिए, जो हमारे शरीर का निर्माण करता है। मगर 2 गो ओलोसोम जो है, तो मेल में क्या होता है कि XY होता है, जबकि फीमेल में XX होता है, ठीक ना। मेल में क्या होता है, XY होता है। तो यहां से अगर X से आ गया हमारे शरीर में, तो क्या होगा कि ये यहां लिख दिया, देखिए ये X, अगर X यहां से X ही आ गया तो ये फीमेल हो जाएगा। लड़का में क्या होता है कि XY होता है, जबकि लड़की में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, XX होता है। तो अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम के अनुकूल, रिप्रोडक्शन के अनुकूल अगर XX आ गया, लड़कों से X आ गया, अगर लड़कियों से X आ गया, तब क्या होगा कि फीमेल पैदा होगा। लड़की में तो X से X है, वो तो मेल फीमेल पर निर्धारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें से जो भी आएगा वो तो X से X आएगा। जबकि लड़का में XY है, तो लड़का में कभी XO आ सकता है, कभी YO आ सकता है। तो XY आएगा तो पुरुष होगा, मतलब मेल होगा, और XX होगा तो फीमेल होगा। यही हम आपको बताना चाह रहे थे। मगर 44 को जो होगा ये घुचपिच हो गया यहाँ पे। तो 22 को इससे लेते हैं, 22 को उससे लेते हैं, तो मतलब 44 को क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, जबकि 2 को हमारे लिंग निर्धारण करता है कि मेल में कितना होता है, 2 XY होता है, जबकि फीमेल में XX होता है। तो अगर रिप्रोडक्शन कराएंगे तो इससे तो एगो लेंगे, क्योंकि 44 को तो ले ही लिए है ना, इससे भी एगो लेंगे। मगर इससे X आएगा तो XX हो जाएगा, अगर इससे Y आया तो YX हो जाएगा, इससे तो XX आएगा। तो ये क्या होगा कि ये मेल होगा, और ये क्या होगा कि फीमेल होगा। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं इतना देर से, आप समझ गए होंगे शायद। उसके बाद बताइए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ये न्यूक्लिक आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएगा। हम आपको बताएंगे कि न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, एक होता है DNA, एक होता है RNA। उसके बाद DNA का प्रथम अवलोकन कौन किया था, कार्ल वार्स बताया था। DNA को सबसे पहले कार्ल वार्स से देखा था। तो ये हल्ला करने लगा कि भाई हम कुछ अलग चीज देखे हैं इसके अंदर। उसके बाद वाटसन ने क्रिक आया, उसको बोला बकलोलवा चुप। तो वाटसन और क्रिक बताया कि DNA होता क्या है, ठीक ना। उसके बाद जीन के बारे में जोहानसन बताया था। तो आप यहाँ समझ गए कि देखिए ये क्या होता है कि क्रोमोसोम, यहाँ देखिए ये क्रोमोसोम जो है उसको अगर हम खींचते हैं, उसको हम जो खींचते हैं तो क्या होता है, DNA। और DNA को थोड़ा खींचते हैं तो जीन होता है। इसलिए देखिए एक तो ये क्रोमोसोम हो गया, एक ये साइड जीन हो गया। ये हम तीनों चीज हमारा पीढ़ी का निर्माण करता है। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर कोई पूछे कि कैसे मनुष्य के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा, तो क्रोमोसोम का भी हमारा आंसर सही होगा, DNA भी हमारा आंसर सही होगा, और जीन भी हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि तीनों एक ही है। थोड़ा थोड़ा खींच के चेक कर देखिए, तो कोई चीज पहले बार बनता है तो उसको चेक किया था खींच करके, और कुछ अंदर में है खुखराल, वही खुखरा कर चेक किया, ठीक ना। तो उसके बाद हम देखिए यहाँ पता है कि XY अगर होगा तो मेल होगा, अगर XX होगा तो फीमेल होगा, अगर 44 XYX होगा तो ये ट्रांसजेंडर हो जाएगा, ठीक ना, जिसको आप हिजरा हिरनिया बोलते हैं। क्या होगा, ट्रांसजेंडर हो जाएगा। मगर 44 XYY हो जाएगा तो ये लड़का तरीका दिखेगा, ट्रांसजेंडर हिजरा दिखेगा। अगर XX है तो खूबसूरत हिजरनिया दिखेगी, ठीक ना। अरे लड़की का निर्धारण तो XX करता है ना भाई, अगर ज्यादा XX हो गया तो खूबसूरत दिखेगी, अगर XYY हो गया तो पूरा लड़का तरीका लगबे न करेगा, हिजरा है, पूरा मोटा आवाज, कड़ा टाइप का अजीब आवाज निकलता है। उसके बाद
एक्स एक्स जो पूरा रहेगा तो उस लड़की तरीका लगेगा हिजरनिया, पति चलेगा कि हिजरनिया है, ठीक ना, गजब खूबसूरत रहती है। उसके बाद यहाँ हम आपको बता दें एक्स वाई मेल होता है, एक्स एस फीमेल होता है। चलिए इतना जो हम आपको बताए एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। फिलहाल आपको हम वीडियो देखते हैं क्या हो रहा है वीडियो में, 15 मिनट पार हो गया। फिर एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। हम आपको बताएं क्या मित्रों कि क्रोमोसोम क्या होता है कि हमारे पीढ़ी का निर्माण करता है कि एक पीढ़ी से अगला पीढ़ी में ये गुण जाना चाहिए। मतलब पीढ़ी का क्या मतलब, मनुष्य का अगर कान है तो उसका संतान में भी कान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कान की जगह इछांगुर निकल जाए। इसका निर्धारण कौन करता है? क्रोमोसोम करता है। जैसे आंख है तो आंख होना चाहिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्रोमोसोम में छेड़छाड़ करके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कद्दू का बड़ा होता है उसको, उसे करेला का, कद्दू में जो क्रोमोसोम कद्दू को बड़ा करता है वो निकाल लीजिए, खींच लीजिए। करेला में जो क्रोमोसोम छोटा करेला को करता है उसको निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। उसका कद्दू का बड़ा क्रोमोसोम उसमें डाल दीजिए। करेला का थोड़े पता चलेगा कौन क्रोमोसोम है। उसके बाद वो क्या करेगा, करेला बड़ा होने लगेगा। तो आप एक दूसरे का क्रोमोसोम को छेड़छाड़ करके आप कर सकते हैं। मनुष्य पर भी यही प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर भारत सरकार इसको मना कर रखे हैं कि जंतु के बारे में आप नहीं कर सकते हैं छेड़छाड़ कोई भी चीज, ठीक ना। तो यही हम आपको बता रहे थे। उसके बाद हम आपको यहाँ कोशिका लिखे, उसका केंद्रिका का बड़ा करके हम दिखा दिए। केंद्रिका की खोज के उसमें कितना, रॉबर्ट ब्राउन क्या था केंद्र की खोज। क्रोमोसोम गुण, इसी को गुणसूत्र बोलते हैं। इसको खोज कौन किया था? वाल्डियर क्या था, वाल्डियर। याद रखना आपको। यह हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। भाई जोड़ा में कहा पाया जाता है? क्योंकि मनुष्य को भी, सबको भी जोड़ा अंग होता है ज्यादातर। यह हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। हम लिख दिए ये शरीर का निर्माण में योगदान देता है, शरीर का निर्माण में योगदान देवे करता है। उसके बाद यहाँ आपको चित्र बनाकर दिखाएं कि ऊपर को बोलते हैं सेटेलाइट, बीच वाला इस तरीका जो है इसको बोलते हैं आर्म, इसको बोलते हैं सेंट्रोमर, इसको बोलते हैं टेलोमर। ये आपको याद रखना, नहीं याद रहे फिर भी सही है। क्रोमोसोम देखिए, क्रोमोसोम को खींचेंगे तो डीएनए बनेगा, और डीएनए को खींच देंगे तो जीन बनेगा। यही देखिए यहाँ खींच कर हम स्ट्रक्चर भी बता दिए। मगर हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी गुल जाता है तो डीएनए रहता है। तो आप किसी कोई भी चीज आप समझ गए, क्रोमोसोम उसी को बोलते हैं, डीएनए उसी को बोलते हैं, जीन भी उसी को बोलते हैं। और न्यूक्लिक एसिड में ये रहता है तो न्यूक्लिक एसिड भी आंसर हो सकता है। उसके बाद हम मानव में 46-23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। उसके बाद हम आपको बताए सेंट्रोसोम दो प्रकार का होता है, एक ऑटोसोम, एक होता है ओलोसोम। ऑटोसोम क्या करता है? ये हमारे शरीर अंगों का निर्माण करता है कि हमारे अंग मतलब उंगली ये सब है वो बनाता है। ओलोसोम क्या करता है? हमारे लिंग निर्धारण करता है। लिंग मतलब कहने का मतलब हुआ कि पुरुष है कि स्त्री है। ये कौन करता है? ओलोसोम निर्धारण करता है। ये आपको याद रखना है। ऑटोसोम हमारे शरीर का अंगों का निर्माण करता है, जबकि ओलोसोम हमारा लिंग निर्धारण करता है। यहाँ हम लिख दिए। फीमेल मेल में क्या होता है? एक्स वाई होता है, जबकि फीमेल में एक्स एक्स होता है। इसमें से कोई एक आ जाएगा। तो गाँव में कहता है ना, कोई लड़की पैदा होती है किसी घर में, कहता है कहे न है लड़कियां। तो देखिए दोष किसका है? लड़का का दोष होता है। लड़की में तो एक्स से एक्स होता है, तो लड़की पैदा हुई, लड़का पैदा, उस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। किस पर डिपेंड करता है? लड़का पर डिपेंड करता है कि अब लड़की पैदा हो रहा है कि लड़का पैदा हो रहा है, ठीक ना। लड़की में कोई खास डिपेंड, इस लड़की में डिपेंड करता ही नहीं है, जबकि लड़का में इस बात को खास डिपेंड करता है कि वो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, ठीक। उसके बाद हम आपको लिंग निर्धारण करता है। न्यूक्लिक एसिड केंद्रिका, हम ये दो प्रकार का होता है। यही जो न्यूक्लिक एसिड था, एक को हम डीएनए बोलते हैं, एक को हम आरएनए बोलते हैं। डीएनए आरएनए हम आपको अलग से बताएंगे। उसके बाद डीएनए का प्रथम बार अवलोकन मतलब प्रथम बार देखा कौन था? कार्ल वाट्स देखा था। और डीएनए का मॉडल कौन दिया था? वाटसन और क्रिक दिया था। ये हम आपको बता दिए। चलिए मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यही रहेगा। जय हिंद।